अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज की इस लेक्चर में 8th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है इसकी एक्सरसाइज 2.8 इसके मैं 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन करवाऊंगी। टोटल इसके 14 क्वेश्चन हैं, तो मैं इसका एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी। आपने गौर से देखना है तो तभी ये क्वेश्चन समझ आएंगे। बड़े आसान से सिंपल से क्वेश्चन है। इनमें ये कहा गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, इक्वेशन दी गई है। तो फैक्टर्स बनाने का रूल ये है। अब यहाँ पे ये x वाली वैल्यू है, एक ये x वाली वैल्यू है, ये y वाली है, ये y वाली है। तो हम x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे और y वाली वैल्यूज़ को। तो पहले मैं इसको अरेंज करके लिख रही हूँ, ax प्लस bx, फिर माइनस ए वाई और फिर माइनस बी वाई। तो मैंने पहले x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया है और फिर y वाली वैल्यूज़ को। दो फैक्टर्स बनाने हैं। अब इन दोनों में से पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम x है। तो यहाँ पे a रह जाएगा और यहाँ से जब x कॉमन आ गया तो यहाँ पे b रह गया। अब फैक्टराइजेशन का ये रूल होता है कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है वो सेम यहाँ पे भी आनी चाहिए, तब हमारे इसके दो फैक्टर्स बनते हैं। अब इन दोनों में से y कॉमन है लेकिन हमें अंदर a प्लस बी बनाना है, तो इस वजह से हम माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे a रह जाएगा, जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे b रह जाएगा। तो अब हमारे ये वाले दो फैक्टर्स सेम बन गए हैं। इट मीन्स हमने इसके फैक्टर्स ठीक बनाए हैं। अब इन दोनों में से ये दोनों सेम हैं, तो एक हमने ये लिख लेना है a प्लस बी और दूसरा ये x माइनस वाई। या आप इस तरह कह लें कि दोनों में से फिर अगेन कॉमन a प्लस बी है, बाहर आ जाएगा, अंदर x माइनस वाई रह जाएगा। तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे। या x माइनस वाई लिख लेंगे और इन दोनों सेम में से एक फैक्टर यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं, x माइनस वाई और a प्लस बी। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों बिल्कुल सेम हमने इसी तरह करना है। अब यहाँ पे a b b c है, हमने यहाँ पे भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से सोल्व करना है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। अब पहली दो वैल्यूज़ में से एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं, दूसरा इसके अंदर b कॉमन है, तो 2b कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2b कॉमन आ गया, यहाँ पे जस्ट a रह गया, फिर माइनस, तो 2 3 आर 6, अंदर 3 रह गया, b कॉमन आ गया, c रह गया। अब यहाँ पे भी हमने a माइनस 3c बनाना है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी था तो यहाँ पे भी a प्लस बी बनाया था। सेम फैक्टर बनाना है तो इसके लिए अब साइन चेंज करना है क्योंकि माइनस 3c बनाना है। तो इस वजह से हम -1 कॉमन ले लेंगे ताकि अंदर साइन चेंज हो जाए। जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि a प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3c। तो अब हमारे ये दो फैक्टर सेम बन गए हैं। इट मीन्स हमने इसके फैक्टराइजेशन ठीक बना ली है। तो इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक 2b माइनस 1 होगा और दूसरा इन दोनों, ये जो दो सेम है इसमें से लिखेंगे a माइनस 3c। तो ये इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरह। तो बच्चों यहाँ पे भी हमने इसी तरह सोल्व करना है। अब पहली दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे क्योंकि x स्क्वायर था, एक x रह जाएगा, यहाँ पे x कॉमन, बाकी 2 रह गया। अब यहाँ पे भी x प्लस 2 बनाना है, तो अंदर हमें प्लस बनाना है, इस वजह से हमने -3 को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2s आर 6। तो ये दो फैक्टर सेम बन गए हैं। इट मीन्स हमने इसके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बना लिए हैं। तो इसका आंसर एक ये वाला फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3 और दूसरा इन दोनों में से एक लिख देंगे ये x प्लस 2। अगेन वही रूल, या कॉमन लेने x प्लस 2, अंदर x माइनस 3 रह जाएगा, या एक फैक्टर ये आ जाएगा, दूसरा इन दोनों में से एक लिख देते हैं। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल सेम इसी तरह, पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन, तो यहाँ पे बाकी x रह जाएगा और प्लस 5। अब यहाँ पे भी x प्लस 5 बनाना है तो -2 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5s आर 10 हो जाएगा। तो अब इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक x माइनस 2 ये वाला और दूसरा x प्लस 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके फैक्टर्स भी बिल्कुल सेम इसी तरह बनाएंगे। पहली दोनों वैल्यूज़ में से x को कॉमन ले लेंगे, अंदर x रह जाएगा, माइनस x कॉमन आ गया, 7 रह गया। अब यहाँ पे भी x माइनस 7 बनाना है तो +2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ x रह जाएगा और 2 7s आर 14। तो अब ये दोनों सेम हैं। अब दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक ये वाला x प्लस 2 और दूसरा ये इन दोनों में से x माइनस 7। तो ये इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक x रह जाएगा, प्लस 3 रह जाएगा। अब यहाँ पे भी x प्लस 3 बनाना है तो -4 को कॉमन ले लेंगे, 4 3s आर 12, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक x माइनस 4 और दूसरा x प्लस 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। पहले वाले x में थे, ये y में है, पहले दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो बाकी यहाँ पे y माइनस 9 रह जाएगा। अब यहाँ पे y माइनस 9 बनाना है तो +3 कॉमन ले लेंगे, y और 3 9s आर
3 7 ज़ार, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 21 नहीं बल्कि बच्चों यहाँ पे 27 है। तब हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 9 ज़ा 27, ये दो फैक्टर्स तब ठीक बनेंगे। तो अब हमारे इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक ये वाला y+3 और दूसरा इन दोनों में से लिखेंगे ये y-9 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली दोनों वैल्यूज़ में से सेम इसी तरह x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक x रह जाएगा -8, x -8 बनाना है, यहाँ माइनस बनाना है, इस वजह से -4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे जस्ट x चाहिए था, x के साथ जो वैल्यू थी वो कॉमन ले ली तो माइनस हो जाएगा और 4 8 आर 32 हो जाएगा। तो अब इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक x -4 और दूसरा ये वाला x -8। फैक्टर वाइज जब भी कहा जाए तो इस तरीके से दो फैक्टर्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन, यहाँ x रह जाएगा, x कॉमन आ गया 7 रह गया। अब यहाँ पे x -7 बनाना है तो -5 को कॉमन लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे साइन चेंज करने हैं, यहाँ x और प्लस माइनस -5 7 ज़ार 35, दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम बन गए। इट मीन्स हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। अब एक ये फैक्टर x -5 और दूसरा x -7, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x -13 रह जाएगा। अब x -13 बनाना है तो यहाँ x के साथ जो वैल्यू है कॉमन, क्योंकि यहाँ पे हमें अंदर x चाहिए तो -2 को कॉमन ले लेंगे, x रह जाएगा, ये सेम बन गया। अब प्लस माइनस माइनस भी आ गया और 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 13, ये दो फैक्टर्स हमेशा सेम होने चाहिए तब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होती है। तो दो फैक्टर्स, एक x -2 और एक x -13, ये दो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें वो जो हम कॉमन लेके ये चीज़ बनाते थे ना, फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फैक्टर्स बने हुए हैं, x -y इसमें भी है तो हमने इसको लिख देना है। इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक a -b है और दूसरा इन दोनों में से लिख देंगे ये x -y होगा। तो ये आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम y-a दोनों में सेम है तो इसके फैक्टर्स बनाने भी आसान है। फैक्टर्स तो बने हुए हैं, जस्ट हमने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो दो फैक्टर्स बनेंगे, एक y-b और दूसरा इन दोनों सेम में से लिख देंगे y-a। अब y-a दोनों में कॉमन है, कॉमन लेंगे, अंदर y-b रह जाएगा, तब भी यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पी क्यू माइनस आर एस, यहाँ पे भी पी क्यू माइनस आर एस, दोनों फैक्टर्स बने हुए हैं तो जस्ट हमने इसको यहाँ पे अरेंज करके लिख देना है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर लिखेंगे, बाकी इन दोनों सेम में से एक फैक्टर लिख देंगे पी क्यू माइनस आर एस, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद